नमस्कार। स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं अगस्त 2024 के मासिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि इस मंथ आपके करियर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी वर्क लाइफ कैसी होने वाली है, आपकी फाइनेंशियल लाइफ, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इस मंथ में कैसी होने वाली है, आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति कैसी रहेगी, साथ ही साथ प्रेम संबंध में क्या स्थिति है, मैरिड लाइफ में क्या स्थिति होने वाली है, ओवरऑल आपकी लव लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ के विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में होने वाली है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप अपनी नाम राशि के आधार पर भी इस राशिफल के कार्यक्रम को देख सकते हैं। तो अगस्त 2024 के मंथ में यदि हम देखें तो जिस तरह से प्लैनेट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये मंथ के फर्स्ट हाफ में तो ऐसे ही रहने वाले हैं। 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जो है वो मंथ के सेकंड हाफ में होने वाला है। इसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 16 अगस्त 2024 को होगा और सूर्य कर्क राशि को छोड़कर के सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का राशि परिवर्तन 22 अगस्त को होगा, वो मिथुन राशि को छोड़कर के कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र का राशि परिवर्तन 25 अगस्त को होगा, जो कि सिंह राशि को छोड़कर के अपनी नीच राशि कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। और मंगल का राशि परिवर्तन 26 अगस्त को होने वाला है, जो कि अपनी वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। तो इन्हीं गोचर की कंडीशंस के आधार पर यह राशिफल आज का आप सुनेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं राशियों के क्रम में 5वीं राशि अर्थात सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का ये मंथ क्या लेकर के आ रहा है। सिंह राशि के जातकों के लिए राशिपति बनते हैं सूर्य और ये मंथ के फर्स्ट हाफ में 16 अगस्त तक 12वें भाव में संचरण करने जा रहे हैं और 16 अगस्त के बाद में ये आपके राशिपति बनकर के राशि पर ही संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। 16 अगस्त तक आपको आपकी आंखों का ध्यान रखना है। आंखों से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, आत्मविश्वास में कुछ हद तक कमी आपको देखने में मिल सकती है, पिता के साथ में संबंध खराब हो सकते हैं और हड्डियों में जोड़ों में दर्द की शिकायत आपको इस मंथ में देखने में मिल सकती है फर्स्ट हाफ में। तो इसका आपको ध्यान रखना है। बाकी 16 अगस्त के बाद में आपके स्वास्थ्य में जो गिरावट आएगी उस गिरावट में कमी आएगी और आपके स्वास्थ्य में बेटरमेंट आपको देखने में मिलेगा, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आपके अहंकार और आपकी उग्रता में भी वृद्धि होने वाली है। तो जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इनको आपको मिनिमाइज करने का प्रयास इस मंथ में करना चाहिए। ओवरऑल स्वास्थ्य के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंह राशि के जातकों के लिए इस मंथ का सेकंड हाफ काफी अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्र और बुध की युति आपके राशि पर ही बनी हुई है। शुक्र आपके लिए दशमेश होते हैं, बुध आपके लिए लाभेश और धनेश होकर के लग्न में बैठे हुए हैं। आर्थिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके कर्म के बदौलत जो मेहनत आपने इसके पहले समय पर की है उस मेहनत की वजह से इस मंथ में धन का आगमन होता हुआ आपके साथ में दिखाई दे रहा है। कुछ हद तक धन का संचयन भी आपके लिए इस मंथ में होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज ये है कि यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि में इन्वेस्टमेंट करते थे तो शेयर मार्केट से भी प्रॉफिट के योग इस मंथ में आपके लिए बनते हैं। किसी भी तरह का कमीशन से जुड़ा हुआ यदि आपका काम है तो कमीशन से संबंधित धन का आगमन या कमीशन का पैसा जो होता है वो आपके लिए इस मंथ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी मंगल की उपस्थिति जो कि आपके भाग्येश हैं वो दशम स्थान में संचरण कर रहे हैं, तो मंगल का दशम भाव में होना ज्योतिष शास्त्र कहता है दशमे अंगारको यस्य सा जातक कुल नंदनम, ऐसा व्यक्ति कुल दीपक होता है। तो इस मंथ में आपको कुल दीपक योग का लाभ देखने में मिलेगा और मंगल और गुरु की युति को ज्योतिष शास्त्र में कल्प वृक्ष योग के नाम से जाना जाता है और ये युति आपकी जन्म कुंडली के दशम स्थान में बनी हुई है। दशम स्थान में मंगल दिग्बली होते हैं और गुरु यहाँ पर कारक होते हैं। आपको अपने करियर में नई उपलब्धियां इस मंथ में देखने में मिलने वाली है। टेक्निकल फील्ड में यदि आप हैं तो आपके लिए मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये मंथ आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। टीचिंग, काउंसलिंग, बैंकिंग, फाइनेंस की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए मंथ काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। ज्योतिष इत्यादि की फील्ड से यदि आप जुड़े हुए हैं तो भी ये मंथ आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बॉस के साथ में यदि किसी तरह का विवाद था तो वो विवाद सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मतलब ओवरऑल आपका करियर अच्छा है। किसी तरह का प्रमोशन ड्यू था तो वो इस मंथ में हो सकता है। इंक्रीमेंट होने की पॉसिबिलिटीज आपके लिए इस मंथ में बनती हैं। तो बहुत ही अच्छी गोचर की स्थिति धन और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से सिंह राशि के जातकों के लिए बनती है। किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, किसी भी तरह की सावधानी को रखने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि परेशानी है ही नहीं। बस हाँ फर्स्ट हाफ में अपनी हेल्थ को लेकर के आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, अपनी डाइट पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, नहीं तो पेट से संबंधित परेशानी तो आपके लिए पूरे मंथ ही दिखाई दे रही है। चौथी चीज जो आपको देखनी होगी वो ये है कि मंगल 10th हाउस में है और इनकी दृष्टि
चतुर्थ पर है, लग्न पर है और पंचम पर है, तो कहीं ना कहीं भावनाओं का कष्ट आपको देखने में मिल सकता है आपके स्वभाव की वजह से। तो यदि आप लव रिलेशनशिप में हैं तो अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा क्रोध करना, बहुत ज्यादा एकाधिपत्य की चाहत रखना, बहुत ज्यादा पजेसिव होना कहीं ना कहीं आपके लिए इस मंथ में रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से घातक हो सकता है। और आपके पार्टनर के साथ में आपके मतभेद होना ही इस मंथ में दिखाई दे रहे हैं। तो आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है और अपनी पजेसिवनेस को थोड़ा सा कम करके रखना है। एकाधिपत्य की चाहत को थोड़ा सा इस मंथ में आपको दबाना होगा, क्योंकि वो आपकी ग्रहों के हिसाब से आपके अंदर इस मंथ में बढ़ चढ़ करके रहने वाली है। धन का घमंड भी कुछ हद तक हो सकता है। अहंकार मैंने आपको पहले ही बोला, तो उस अहंकार पर नियंत्रण लगा करके रखिएगा, नहीं तो रिश्तों का बलिदान फिर आपको इस मंथ में देना पड़ेगा। शिक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मंथ आपके लिए अच्छा है। आपकी पढ़ाई, आपके ज्ञान की वजह से आपको इस मंथ में करियर में ग्रोथ मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप नौकरी के लिए प्रयास कर रहे थे, नौकरी के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तो भी मंथ आपके लिए अच्छा होने वाला है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति तो नहीं दिखती है, परंतु फिर भी गुरु की दृष्टि तो 6th हाउस पर है ही, जो कि मैंने आपको बताया था कि ओवरऑल रहने वाली है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए मंथ आपके लिए अच्छा है। अपनी प्रिपरेशन को बढ़ा दीजिए, आने वाले समय में और अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने में मिलने वाली है। मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं तो शुक्र की दृष्टि और बुध की दृष्टि, दोनों की दृष्टि सप्तम भाव पर है। बुध वक्री होंगे परंतु शुक्र की दृष्टि सप्तम पर है, तो ये तो एक प्लस पॉइंट है कि शुक्र की दृष्टि यदि सप्तम भाव पर होगी तो दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा जो शनि की वजह से उदासीनता थी वो आनंद में कन्वर्ट होगा, या थोड़ी उदासीनता में कमी आएगी और थोड़ा सा एंजॉयमेंट आपको मैरिड लाइफ में देखने में मिलेगा। कहीं घूमने आप जा सकते हैं, परंतु शुक्र पर भी शनि की दृष्टि है। यहाँ पॉसिबिलिटीज बनती है कि जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी आ जाए या पत्नी के साथ में आपके मतभेद हो जाए, तो उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। परंतु हाँ, जीवन साथी के साथ में अच्छा समय ही बीतता हुआ मैं देख रहा हूं, क्योंकि शुक्र का संचरण राशि पर है। शुक्र यदि राशि पर है तो कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत आपको मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। परंतु पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार था तो थोड़ा सा पार्टनर के साथ में संबंध जो हैं वो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बुध पर शनि की दृष्टि पड़ने वाली है। बुध व्यापार के कारक होते हैं, तो आपको अपने पार्टनर पर बहुत ज्यादा क्रोध करने की जरूरत नहीं है। पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग को बना करके रखने का इस मंथ में प्रयास करिएगा। बाकी व्यापार की दृष्टिकोण से अगर देखते हैं तो व्यापार की वजह से धन का आगमन और विदेश से जुड़ करके यदि आपका व्यापार है या विदेश से जुड़ करके आप डीलिंग करते हैं या विदेश से आपके पास में पैसा आता है, तो ये मंथ आपके लिए उस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो सिंह राशि के जातकों के लिए जो सावधानियां मैंने बताई हैं उन्हीं सावधानियों को रखने की आवश्यकता है। बाकी करियर, फाइनेंस और धन के पॉइंट ऑफ व्यू से मंथ काफी अच्छा है। गुरु मंगल की युति ओवरऑल सभी राशियों के लिए अच्छी ही होने वाली है, तो वो भी आपके 10th हाउस में बन गई तो बहुत श्रेष्ठ भाव में बन गई, तो कहीं कोई दिक्कत बहुत ज्यादा नहीं है। बस आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है, क्रोध पर नियंत्रण रखना है, पजेसिवनेस पर नियंत्रण रखना है और अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। इन 4 चीजों की आवश्यकता है। इसके अलावा और भी किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत आपको नहीं है। चीजों को गाने से बचिए। क्या है कि कई बार जब बहुत चीजें आपके साथ में अच्छी होती है तो लोगों को बहुत ज्यादा उस चीज को बताते हैं और उसके चलते आपको इस मंथ में नजर भी लग सकती है। तो बहुत ज्यादा अपनी सक्सेस का गुणगान करना अपने ही मुंह से कहीं ना कहीं ये आपके लिए इस मंथ में परेशानी का कारण बन सकता है। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन छायादान करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। शनिवार के दिन छायादान करिए, गणेश जी के मंदिर में जाकर के बुधवार के दिन दर्शन करिए, नित्य गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करिए और नित्य सूर्याष्टकम का पाठ सूर्य भगवान को जल देने के बाद करिए। इतने उपायों को करिए, आप देखेंगे कि इस मंथ में जितनी भी मैंने परेशानियां बताई उन परेशानियों में काफी हद तक कमी आपको देखने में मिल जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था सिंह राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 का राशिफल। आशा करता हूं कि सिंह राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।